हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आई बिलीव कि आप लोग सर अच्छे ही होंगे। आपको पता ही लग रहा होगा कि मेरे गले का आवाज़ थोड़े से चेंजेस हो गया है। चेंजेस क्या, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है ड्यू टू द माई रीजन ऑफ माई कोल्ड। मतलब आफ्टरनून तक गर्मी रहता है और रात में ठंडी रहता है, तो इसकी वजह से सीजन से निकल से पहले ही सारा लाइन चला गया कि मैं सोच रहा था कि मैं अपनी क्रिएटिन को भूल गया। एंड मेरे पास एक्चुअली स्कूप, आज जैसे डिस्कस किया था प्रीवियस ब्लॉग में, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। जैसे कि मेरा बॉटल ऑफिस जिम से निकलते ही टूट गया था, मतलब मेरा जो प्रोटीन शेकर, तो उसके बिहार पे मेरे पास कोई एक्स्ट्रा एडिशनली प्रोटीन शेकर नहीं है। तो आज के आज आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज अदरवाइज मैं किसी से ऑर्डर करता हूँ, मैं कहीं से जाके खरीद के लाता हूँ। यहाँ पे ऑफलाइन में जाओगे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। एंड जस्ट लिविंग ए लाइफ विथ लाइक लिमिटेड बजट, तो आपको वो चीज़ों को ना मैनेज करके चलना पड़ता है। तो हाँ, मैं जॉब करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अननेसेसरी कुछ भी कर लूँ। आई हैव माई सर्टन थिंग्स दैट आई जस्ट रिक्वायर्ड, लाइक फिनिश आउट करना होता है। कुछ चीज़ें होता है जिसको हम मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, बट रियलिटी ये करेंगे तगड़ा तरीके से वर्कआउट। आज बैक डे की वजह से थोड़ा सा देखते हैं चीज़ों को लेके। और दूसरी थिंग है कि मेरा एक्चुअली सबसे बड़ा टेंशन मुझे ये लग रहा है कि मेरा बॉटल टूट गया है। और जब बॉटल टूट जाता है ना, उसका पानी मैं लगभग 1 लीटर 1.5 लीटर पानी पीता हूँ। मैं पूछूंगा साहिल भाई से, अगर वो कुछ अरेंज कर देंगे, अदरवाइज एडिशनल बॉटल होगा देख लूँगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा until unless गेट फिनिश आउट ऑल द थिंग्स। आज मौसम बहुत सुहाना है यार, मौसम बहुत सुहाना है, बहुत सुहाना है। सुबह से एक्चुअली समर के टाइम पे ना बहुत मज़ा आता है, समर के टाइम पे, क्योंकि विंटर ख़त्म हो रहा है, समर स्टार्ट हो रहा है। और दैट मोमेंट आपके पास बेनिफिशियल होता है कि साला इतना ज़्यादा ठंड नहीं है, तो कहीं से भी आप सुबह सुबह उठ आ सकते हो। जनरली क्या होता है ना, अभी के लिए मैं एक से चल के जा रहा हूँ, जैसा लग रहा है कि कोई कुआं पसंद आ रहा है, बट राइट हुआ। सो ऑफिस में सॉरी जिम में एंट्री करते ही आपको एंट्री का नाम डालना पड़ता है। वैसे बहुत इट्स अ वेरी इजी एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे से ब्लैक कॉफ़ी था, ब्लैक कॉफ़ी को फिनिश आउट करना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग द वर्कआउट। आप बिलीव नहीं करोगे, ब्लैक कॉफ़ी से इतनी तगड़ा तरीके से ना हेल्प मिल जाती है बॉडी को लेवल अप करने के लिए, मज़ा आ जाता है। उसके बाद टुडे जो टाइम था मेरे पास, जनरली वो टाइम फॉर द बैक वर्कआउट। मैं बैक के दिन पुल के दिन मैं बैक, अपनी रियर डेल्ट्स एंड बाइसेप एंड फोर आर्म्स को ट्रेन करता हूँ जनरली। सो पुल अप्स इज अ बेस्ट एंड बेस्ट चीज़ें हैं आपको बैक को ग्रो करने के लिए। एंड थोड़ा सा वेट के साथ अगर इनिशियल स्टेज में हो तो पोजिंग वगैरह भूल जाओ, क्योंकि राइट फॉर्म ऑफ द वर्कआउट ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स अ धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है आपका टाइम के साथ। कोई अगर एडवाइस करे कि ना यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, अरे रॉन्ग थिंग्स वैसा कुछ नहीं होता। रॉन्ग थिंग्स इज समथिंग यू नीड टू बी इम्प्रूवमेंट बाय द टाइम यू हैव टू बी इम्प्रूव। ऐसा नहीं होता है चीज़ें। एंड मैंने थोड़ा ज़्यादा वेट के साथ मैंने कट किया था, इन द सेंस कि लगभग 55 kg के साथ। अच्छा मुझे लग रहा है अच्छा ग्रोथ हो रहा है अभी, लाइक 55-60 kg के साथ अगर कुछ कर रहे हो ना, तो इट्स वेरी वेरी एंड वेरी वेरी गुड। एंड अगर आप थोड़ा सा मैच्योर हो गए हो, आप समझ में आ गया है कि कैसे बॉडी को एनहांस करनी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, कैसे वर्कआउट करनी है, तो आपको थोड़ा सा राइट फॉर्म की तरफ जाना चाहिए। राइट फॉर्म इन द सेंस कि थोड़ा सा लाइक आपको काम कर पाओ तो हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट, ज़्यादा नहीं। एंड देख रहे हो बॉडी में कैसे चमक है, चमक जस्ट बिकॉज आप ना अच्छे चीज़ें खा रहे हो और अच्छे से ऑयल भी लगा रहे हो। मैं मस्टर्ड ऑयल से लगा के नहाता हूँ। एंड बैक को अच्छे तरीके से एक वाइड ग्रिप एंड एक थोड़ा सा क्लोज ग्रिप के साथ मैंने करवाया था वर्कआउट। उसके बाद बैक रॉ में चला गया था, केवल रॉ में, जहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ चौड़ा वाला ना लेके नीचे बैठ के बैक को हॉरिजॉन्टल में ना लेके मैं एक तिरछा वाला लिया था, और मुझे फॉर्म में कुछ गड़बड़ लग रहा था। तो इसी वजह से मैंने साहिल भाई का पूछा कि भाई यार कुछ तो गड़बड़ चल रही है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है।
साहिल भाई ने वो एक्चुअली राइट टेक्निक मुझे दिखाया। साहिल भाई आ गए थे एक्चुअली, वो ना जिम में नहीं थे, तो इसी वजह से थोड़ा इश्यू आ रहा था। एंड मैंने साहिल भाई को पूछा कि भाई मुझे टेक्निक थोड़ा सा इश्यू था यार, मैंने बैक से फील ज़्यादा मैं अपनी शोल्डर पे फील कर पा रहा हूँ। तो वो साहिल बोलता कि थोड़ा सा टेक्निक में गड़बड़ है, तो जिसको हम चीज़ें करना पड़ेगा। एंड स्पेशली मैं एडवाइस करूंगा जो बिगिनर्स हैं उन लोगों को, यार आप लोग ना इतना ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, थोड़ा सा पूछ लिया करो यार, मेन चीजें पूछ लिया करो जहां पे आपको लग रहा है डाउट्स है या आपको पूछने की नीड है। अदर मोमेंट यू डोंट हैव टू हेजिटेट, पूछ लिया करो। एंड ऑल्सो मैंने भी देखो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था वाइड को, हाथ को वाइड लेने के लिए। तो हाथ को वाइड यहाँ पे लेनी नहीं चाहिए। वैसे नीचे के वर्कआउट से बैक ज़्यादा, मैं अपर अपर बैक को थोड़ा सा ध्यान दे रहा था इंस्टेड ऑफ लोअर बैक। साहिल भाई जो टेक्निक दिए थे वो लोअर बिल के बैक के लिए, बट मैंने जो कर रहा था वो अपर बैक के लिए, व्हिच इज नॉट गुड ऑल्सो। कोई बात नहीं जी, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। उसके बाद मैं सीधा चला आएगा मशीन रेड डेड की ट्रेन करने की वजह से लगभग 50, आप बिलीव नहीं करोगे इस बार हमने तगड़ा तरीके से इंप्रूवमेंट किया हुआ है। लगभग 55 केजी के साथ हम लोग 12 रैप्स लगाए हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने इतनी तगड़ा तरीके से इंप्रूवमेंट किया हुआ है, अनबिलीवेबल। एंड अभी के लिए मसल मास गेन करना है आज मच आज पॉसिबल। अच्छे से वर्कआउट करो, कोई इतना ज़्यादा हेजिटेट ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। जो अच्छे वर्कआउट हो सके, जो पॉसिबिलिटी है उसी पॉसिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है। एंड बहुत सही वर्कआउट करना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए। एंड मैंने इसका 3 सेट जनरली लगाया था। सो रेडेड, और अच्छी शोल्डर चाहिए ना, शोल्डर के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अच्छी शोल्डर के लिए ना आपको अच्छा वर्कआउट, अच्छा डाइट एंड सपोज, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बॉडी बनाने के लिए। बट आपको शोल्डर को एक वाइडर अगर बनना है ना, तो शोल्डर मेन चीज है। उसके बाद मैं सीधा चला गया था अपनी सबका फेवरेट जैसे होता है बाइसेप, सबका फेवरेट होता है बाइसेप। तो मैंने बाइसेप के लिए वर्कआउट चलने के लिए चला गया था। एंड बाइसेप के वर्कआउट में देखो कितनी तगड़ा तरीके से पंप आने रखा है। पंप इन द सेंस की फैट परसेंटेज जब इंसान की कम हो जाती है यार, अच्छा खासा डाइट लेने लगते हो, तो वर्कआउट में वो दिखने लगता है। वो देखो वेन्स बहुत तगड़ा तरीके से दिखने लगा है धीरे धीरे। एंड हो सके धीरे धीरे और टाइम के साथ और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। थोड़ा सा वाइड वाला दिखने लगा है मेरे बॉडी। ठीक है जी, धीरे 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 इंप्रूवमेंट आने लगा है। एंड मैं तो वर्कआउट ही कर रहा हूँ, बट लेट्स सी वर्कआउट कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है वो तो टाइम ही बताएगा। एंड मेरे साथ और भी बंदे वर्कआउट कर रहे थे, बट सबका चेस्ट और सरपास बाइसेप और सबका मसल उस लेवल पे ग्रो नहीं होता जिस लेवल पे आप एक्चुअली, मेन चीज़ है तो आपका डाइट यार। 1 घंटा वर्कआउट करते हो, ऊपर से पूरी 3 आप रहते हो और कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो बॉडी में लगेगा बहुत कम। ऐसा नहीं बहुत नहीं बड़ा, बट इट टेक्स टाइम। बट जितना टाइम नहीं लगना चाहिए, वैसे 3 से 4 महीना हार्डली आपको एक लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत मोर देन एनफ होते हैं। बॉडी उस लेवल पे डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड भी करती है। जब बिगिनर होते हैं ना, बिगिनर अच्छे लेवल पे रिस्पॉन्ड आती है बॉडी से। और सीनियर लेवल पे हो ना, तो मतलब आप एक लेवल पे आ चुके हो, 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल, सो अदर मोमेंट बॉडी मसल्स ग्रो होने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो इनिशियल स्टेज में जितना अच्छा खासा अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेन के साथ वर्कआउट करोगे ना, सो बहुत बेहतर रहता है। एंड बाइसेप 3 सेट लगाने के बाद ना सीधा मैं चला गया था अपनी 4 आर्म्स को ट्रेन करने के लिए। यार यहाँ पे ना इसको ट्रेन करने के बाद बेंच जो है ना वो इतनी तगड़ा तरीके से दिखने लगता है, ड्रास्टिकली चेंजेबल। बहुत मजा आ जाता है कि इसको इतनी तगड़ा तरीके से चेंजेस दिखते हैं। तो कोई बात नहीं जी, हम धीरे धीरे उसको भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। बिकॉज हमारी जेनेटिक्स जो है ना, मेरा बहुत, हम मैं बहुत पतला इंसान से ऊपर एकदम वाइल्डर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। वेट तो हम जैसे लोगों की ना वेट तो होती है, बट वेट में ना वो वेट होती है बस, वो चौड़ाई नहीं मिलता। चौड़ाई के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा।
मैंने ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ अपनी जो आर्म्स कर्ल्स होते हैं ना, वो जो आर्म्स को ट्रेन करना, फोर आर्म्स को ट्रेन करना, मैं उसको जितना सिंपलीफाई हो सके, मतलब जितना सिंपलीफाई हो सके, जितनी इजी हो सके उतनी तरीके से मैं इजीली उसको परफॉर्म करता हूँ, इंस्टेड ऑफ बहुत सारे इधर उधर वो डंबल वो सिंपली यार मैं इसे चल देता हूँ वो वेन्स दिखने के लिए, मतलब ऐसे फोन्स फॉर्म्स तो थोड़ा बहुत सही होता है, लोग देखेंगे तो पता लगता है कि हाँ कुछ शरीर में चल तो है, एटलीस्ट बॉडी में दिखता तो रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर 3 महीना 4 महीना ना मोर देन एनफ होता है एक लेवल पे, बॉडी लेवल पे पहुंचने के लिए। आप जो बिगिनर बोलते हैं कि 4 महीने से 5 महीने 6 महीने 1 साल हुआ गया और कट करो रिजल्ट नहीं दिख रहा, रिजल्ट इन द सेंस कि आपने कभी रिजल्ट के ऊपर फोकस ही नहीं किया, आपने मेहनत के ऊपर फोकस नहीं किया, आपने सिर्फ रिजल्ट देख रहे थे। आप देखो जी, वेन्स ना फट के दिखेंगे इवन गले के पास भी, अगर आपने ठीक तरीके से मेहनत किया तो। ठीक है जी, चलो जी, कोई नहीं। वाई स्टेटस डालो। साहिल भाई निकल थे ना। सर गुड मॉर्निंग। उन्होंने क्या हाल है? मैं होम। यहाँ पे दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि जहाँ पे ना कुछ मीठे लोग हैं, चलो पीछे बढ़ जाते हैं। तो मुझे टेंशन ही नहीं लगता कि कोई लोग मुझे देख रहा है या देख रहा है। अब तो मैं सीधा अपने आप पर आता हूँ, अपने रास्ते निकलता हूँ भाई, बिना टेंशन में। दिस इज़ हाउ बॉडी कंडीशन लुक्स आज। और भी गेन करना है अपर लेवल पे पहुँचने के लिए, मेहनत करना पड़ेगा तगड़ा तरीके से। तगड़ा बल्किंग करेंगे जून तक तगड़ा बल्किंग करेंगे। 85 kg तक टारगेट है 2-3 महीने के अंदर। जो गलती की है मैं आपको शेयर करूंगा, बोलते इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, फिट आशीष, जहाँ पे जनरली मैं एक्टिव रहता हूँ। आप अगर फॉलो करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम शेयर करोगे ना, आई वुड लाइक टू बी हैप्पी, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। ये सीरियसली कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आज यूजुअल जैसे मैं प्रोटीन शेक वगैरह बनाता हूँ, आज इट इज़ सेम चीज़ें सेम बनाऊंगा। आज थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा टाइम है क्योंकि मैंने दाल जो है ना, वो जनरली मैं दाल प्रेफर करता हूँ खाने के लिए दोपहर में, मतलब आफ्टरनून में दाल चावल। एंड दाल चावल जो खाता हूँ ना, उसके बिहाफ में दोपहर के टाइम पे अंडे वगैरह ऑफिस में अलाउड नहीं है, तो दैट्स द मेन रीज़न कि मैं उसको नहीं ले सकता, वरना तो क्या क्या कुछ ले सकता। मैं सोया चंक्स भी ले सकूँगा एंड इट्स गोइंग टू मच बेटर यार मोर भी, क्योंकि दोपहर के टाइम पे ना थोड़ा सा प्रोटीन का, मतलब दाल में 100 ग्राम दाल में हो जाता है ऑलमोस्ट, पर थोड़ा बहुत असली प्रोटीन का वो चीज़ें रहता है पोस्ट मील के हिसाब से देखा जाए तो। बाय द वे नॉट एन इशू, लेट्स गो फॉर दैट कि अगेन देखते हैं चीज़ों को क्या कर सकते हैं बेटर वे में। मैंने क्रिएटिन पी नहीं पाया था अभी के लिए, मैंने उसको क्रिएटिन को अभी ड्रिंक करके पी रहा हूँ अभी जस्ट, क्या करें। रेडी कर चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा डेंस है एंड लगभग मुझे ऐसा लग रहा है ना ये 1,500 कैलोरीज की समथिंग है, बिकॉज इसको माइक्रोज अगर कैलकुलेट करना लगूँ, लगभग 75 ग्राम ऑफ चना, 60 ग्राम ऑफ ओट्स, 50 ग्राम ऑफ पीनट्स, 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, हनी 10 से 15 ग्राम एंड उसके साथ चिया सीड्स 6 ग्राम। तो मैं सारा कुछ डाल के इसको बनाया हूँ। लेट्स सी, एंजॉय दिस मील एंड हाई कैलोरीज डेंस फूड, क्योंकि हमें बल्किंग स्टेज में जाना है, बॉडी को अपर लेवल पे जाना है। कोई भी पर्सन हमें बोल नहीं सकता कि यू आर लुक्स वेरी थिन एंड स्किनी, कोई नहीं बोल सकता, नो वन। एंड वी आर जस्ट गोइंग टू बी, आई एम जस्ट गोइंग टू गाइड यू द बेस्ट पॉसिबल वे कि सारा क्या होता है एक ट्रांसफॉर्मेशन। देखो 90 डेज का मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। आई विल जस्ट अपडेट यू, एक वीडियो बनाऊंगा 90 डेज पीरियड में मैंने क्या क्या चेंजेस किया है एंड क्या क्या आगे बढ़ा हुआ है, सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, ये सारे चीज़ों को लेके ही चलना है हमें। ठीक है जी। एंड ऑल्सो आई एम जस्ट लाइक वी हैव ऑलरेडी ड्रिंक, इसको मैं ड्रिंक करने वाला हूँ एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टेस्ट क्या है यार। माइंड ब्लोइंग, नो डाउट। अभी निकल रहा हूँ भाई, बहुत परेशान हो गया हूँ भाई, अभी काम इतना ज़्यादा है कि ऊपर से। हेलो जी, अभी जस्ट आके मैंने ऑफिस से पहुंचा हूँ। ऑफिस से पहुंचने के बाद ना साला मैं सोच रहा था कि बाइक में लाइट नहीं था,
वो लाइट को लगाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बाइक में लाइट लग ही नहीं पा रहा था। बाइक नहीं है मेरे पास, स्कूटी है इलेक्ट्रिक वाला। वो इलेक्ट्रिक स्कूटी में ट्राई कर रहा था लगाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली लगा ही नहीं। मैंने लगाया तो लगाया भी था, बट वो जला नहीं। तो आई थिंक डायरेक्ट कनेक्शन कुछ है इशू, इसकी वजह से नहीं चल पाया। बट बाय द वे नॉट एन इशू। राइट नाउ आई हैव समथिंग दैट आई जस्ट नीड टू अनबॉक्स। ये मैंने फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किया था एंड इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स में सुबह ही मैंने इसको चेक कर लिया था क्योंकि ओपन बॉक्स सर्विस था। एंड दिस इज समथिंग कैन बी अनएक्सपेक्टेड। खुद के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ये है कॉफ़ी मिक्सचर, मतलब कॉफ़ी के सुबह सुबह पीने के लिए टाइम पे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वैसे ये टाइप सी दे दिया है वो चार्जिंग के लिए। दो ये बड़ा सही है, मतलब कॉफ़ी को बनाने के लिए मस्त मज़ा आ जाएगा भाई। एंड ऑल्सो मेरे पास ऑप्शन था वो एक बैटरी वाला खरीदने का। बैटरी वाला मुझे फ्रूटफुल नहीं लगा क्योंकि यार बार बार बैटरी चेंज करो, बैटरी ये करो। ये लिथियम के बैटरीज इसके अंदर होते हैं तो उसमें से रिचार्जेबल होते हैं जनरली। आपको टाइप सी लगाओ और चार्ज कर लो, 2 मिनट के अंदर काम खत्म। 1 घंटा बैठा लिया आप चार्जिंग और चार्जिंग हो गया, काम खत्म। उठाओ आराम से चार्जिंग करो एंड आराम से बनाओ धीरे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ मैं बताऊँ, अभी के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें मैंने किया हुआ है। एंड अभी बस मैं बैठा हुआ ना चिकन। हाँ मुझे भूख लगा था बहुत तगड़ा तरीके से, मुझे लगा कि कुछ खाना चाहिए एंड इसलिए मैंने चिकन ले आया। लगभग कितना 300 ग्राम चिकन, 250 लेता हूँ जनरली। 300 ग्राम मतलब 60 रुपीज़ का समथिंग पड़ा। एंड मैं उसको लेने के बाद मैंने चिकन और चावल बना दिया, आराम से खा लूँगा भाई। मुझे बहुत सुकून मिलता है। जितनी भी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट होता है लगभग आपका चिकन में ऑलमोस्ट फुलफिल हो जाता है। मैं हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूँ चिकन खाने के लिए क्योंकि पूरी टाइम मुझे होता नहीं है। एंड ऑफिस में अलाउड नहीं होता चिकन और नॉनवेज वगैरह। मैं सुबह के टाइम में जनरली दाल चावल इसी के ऊपर निर्भर रहता हूँ यार। मैं बहुत परेशान रहता हूँ ऑफिस के अंदर। ऑफिस के अंदर में बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करता है बट खा ही नहीं पाता हूँ। तो थिंग्स HR हो या कुछ भी हो, आई एम जस्ट एम्प्लॉय एंड आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क द बेस्ट वे। एंड कोई अब मुझे पे कर रहा है इस चीज़ के लेके। एंड ऑल्सो आई हैव न गुड ड्रीम टू डेवलप ऑल द थिंग्स। एंड हर किसी की तरह मेरे लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स है। एंड फिजिकली फिटनेस रहना और आप लोगों को मोटिवेटेड करना एंड हमेशा इस चीज़ को आगे बढ़ा के रहना, ये मेरा एक काइंड ऑफ ड्रीम ही है। एंड इस ड्रीम को फ्रूटफुल होने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप लोग धीरे धीरे मुझे जानने लगे हो चीज़ों को लेके। एंड कमेंट भी करते हो प्यारा सा, बहुत मुझे बहुत सही लगता है। सो बाय द वे आई वुड लाइक टू गो फर्दर। अभी के लिए हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अभी तगड़ा तरीके से भूख लगी है। अभी चिकन दिखाऊंगा, चिकन किस तरीके से बनाया है। बेसिकली मेरा रेसिपी बहुत सिंपल है एंड बहुत ईजी टू कुक होता है। तो मैं बाद में बता दूंगा आपको प्रॉपर तरीके से किसी डेडिकेटेड वीडियो में। बट एज ऑफ नाउ आई जस्ट वांटेड टू से यू कि अभी के लिए चिकन वगैरह मुझे खाना है एंड मुझे काम करना है। मेरे काम 2 काम पेंडिंग रह गया है। ए भाई एनी हाउ मुझे काम करना है। ओके लेट सी। कल एक्चुअली एक मैरिज फंक्शन है तो मैरिज फंक्शन में जाएंगे। एक्चुअली हमारे जो सर्विस मैनेजर है मतलब असिस्टेंट मैनेजर, दोनों मैनेजर का एक्चुअली सर्विस, एक्चुअली वी हैव द 3 मैनेजर्स, सर्विस मैनेजर, सीनियर फ्लोर मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर ऑफ इन सर्विस। असिस्टेंट मैनेजर का ऑलरेडी शादी हो गया है, अभी रिसेंटली हुआ है, आई थिंक 2-4 दिन पहले। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मिस्टर राहुल कश्यप इज द एक्चुअली सर्विस मैनेजर एंड हैड 24 जनवरी बेसिकली, सॉरी 24 ऑफ September August I had him and right now and he got married by the love marriage हो रहा है but arrange तरीके से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू बी गो टू द मीट। एंड मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ों को ना थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है। हो गया बहुत टाइम हो गया एंड ऑल्सो इज क्वाइट वेल एंड मुझे थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है एंड आई विल जस्ट ट्राई टू बी चेंज। अभी चेंज करेंगे। टन टन। वैसे ये तो गोल्ड का है तो लगभग देखकर 7-8 हज़ार का मैंने खरीद के रखा है। इतना कॉस्टली जब खरीद के रखा है तो दिल दुखेगा अगर नहीं पहनूंगा तो पिछले साल ही मैंने बेसिकली खरीदा था उस जनवरी में एंड अभी तक मैं इसको पहना नहीं था क्योंकि जब जैसे ही मैंने एक्चुअली इसे पहना था, एक्चुअली ऑफिस में बोल लगे यार तुम HR फील्ड में हो एंड ऑल्सो यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। एक्चुअली एक सेल्स पर्सन है, सेल्स हेड, वो थोड़ा फ्रैंकली जैसे बड़े बोल दिए। अब मुझे बहुत अजीब सा लगा तो मैं उसको निकाल दिया था। निकालने के बाद मुझे नीम का काठी होता है ना एक छोटा सा, उसको मैंने डाल के रखा था। बट साला रात में पता नहीं कब सोया था वो निकल गया और थोड़ा सा ये पक गया था एंड ऑटोमेटिकली वो जो हमारी सेलुलोज है, जो हमारी जो खरोच वगैरह ठीक करते हैं, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो भर गया। तो फिर से मुझे पिन करना पड़ा। इस संडे को आज गए थे हम पिन करने के लिए, तो संडे को फिर से पिन करना पड़ा एंड दिस इज़ हाउ अगेन आई एम जस्ट वे। या मुझे लगता है ना बहुत बड़ा ले लिया मैंने। एक्चुअली द रियलिटी इज़ दैट कि मैं थोड़ा बड़ा ले लिया। ये
लड़की जैसा लग रहा है इनमें इंस्टेड ऑफ ए मेल। मुझे लगता है बहुत बड़ा टाइप का ले लिया, ये एक्चुअली ये बहुत छोटा सा है, पता ही नहीं चल रहा था, बट ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिख रहा है। कोई नहीं, नॉट एन इशू, एंड दिस इज द थिंग्स वी जस्ट नीड टू बी वरी एंड ऑल। देखो जिसको जिसको पैशन है वो कर लेगा। एंड गोल्ड का मैं पहन रहा हूँ, कोई खरीद के थोड़ी ना मैं 200 रुपये का चीज़ें पहन रहा हूँ। 7-8 हज़ार का मैंने चीज़ें खरीदा है तो जब डेफिनेटली मैंने इसको पहनूंगा। एंड मैंने इसको गोल्ड रिंग के साथ मैंने पहना था, तो नो वन इज गोइंग एक्चुअली, जो बोले तो बोले, बट अभी के लिए मुझे तो पहनना है। एंड आई नो दैट माई वैल्यूज एंड ऑल। मुझे शौक है भाई, इतना बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, तो आई शुड बी वेयर दैट ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से बारे में। एंड पहले बहुत ज़्यादा पड़ता था, बट अभी के लिए तो कोई बोलेगा तो डायरेक्टली आंसर मिलेगा भाई उसको। सीरियसली यार, इतनी बॉडी बना रहे हैं, इतने खाने पीने करने के फोकस रखने के बाद अगर फ़ायदा क्या है अगर आप उस चीज़ को, अगर आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों को इन्हांस नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है बहुत सारी चीज़ें। कॉन्फिडेंस, हाँ लिटरली इट्स यू आर जस्ट गोइंग टू फील द वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, लाइक यार कर पा रहे हो चीज़ों को। ओके, नॉट एन इशू, वी हैव टू डू द फिनिश ऑफ द वर्क। मैंने खाना वगैरह बना ऑलरेडी बना दिया हूँ, अभी चलो फिनिश। अभी बैठ गए तो खाने के लिए यार। देखो यार, मैंने खाने में जनरली मैं यही चीज़ प्रीफर करता हूँ। चावल लिया था मैंने 200 ग्राम, चिकन लाया था मैं लगभग 300 ग्राम। तो चावल चिकन दाल मैंने एक्चुअली बना दिया, थोड़ा सा करी एंड ज़्यादा नहीं, टमाटर डाल के तीन तीन टमाटर, उसमें से प्याज लहसुन सब कुछ डाल के एक ही साथ मिक्स करो। और उसमें से मैंने डाला हुआ है हमारा जो मस्टर्ड इज फिक्स्ड, क्योंकि उसके बिना टेस्ट नहीं आता। तो कभी अगर बल्किंग लेवल पे हो तो आप खा सकते हो इजीली विदाउट एनी थिंकिंग एनीथिंग एल्स। बेस्ट वे में खाना और बेहतर खाना, इट्स नो इशू। वर्कआउट करो तगड़ा तरीके से एंड उसके साथ साथ अपनी लाइफ को देखो यार। ठीक है, आई नो आई एम डूइंग वेरी बैड थिंग, बट एज ऑफ नाउ यार जो चीज़ है तो है, भूख लगी है तो खाओ। बचपन से उड़ीसा से खा के आया हूँ, तो यहाँ पे यूपी के लोग पसंद नहीं करते। चिकन खाते हो कैसे यार भाई, चिकन है यार, बचपन से खा के आया हूँ। चलो यार, मैं खा पी के खाता हूँ, भूख लगी है बड़ी तगड़ा तरीके से। और हाँ, खाते वक्त मुझे ना वेब सीरीज देखना मुझे बहुत पसंद है। मुझे वेब सीरीज देखना है। ट्रस्ट मी गाइस, बचपन में ना बिल्कुल इच्छा नहीं था कि कॉलेज वगैरह खाऊं। कलीजे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, बट अभी के लिए मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है मुझे। और मैं सोच रहा था मैं इसको मांग के लाया भाई, मुझे कलीजे दे दे। और मुझे लेने के बाद मुझे सोच रहा था कि कलीजे को ना जो ऑयल में ना थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा सा मिर्ची मसाला डाल के उसको भूनूंगा अच्छे से, उसके बाद खाऊंगा। फिर सोचा यार कौन इतना कर करता है, एक ही साथ कुकिंग करो और खा लो आराम से। बहुत गजब टेस्ट है यार, नो डाउट। यार बहुत सुबह सुबह मैं एक्चुअली उठ गया हूँ। कल रात को मुझे हिम्मत नहीं था कि कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ, बट हाँ आई हैव डन ऑल द थिंग्स। मैंने कल चिकन वगैरह खा के मस्त मुझे सो गया था। एंड मुझे सुबह सुबह उठा थोड़ा सा वोमिटिंग जैसा लग रहा था, क्या थॉट लाइक मुझे एसिडिटी हो गया होगा, बट अजवाइन ही मैंने वगैरह खा लिया। मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लड़का हूँ, मतलब हेल्थ इन द सेंस की इन टर्म्स ऑफ द मतलब हेल्दी चीज़ें, तो उसके ऊपर खाया हूँ। अंडे कल से ज़्यादा मैंने एक्चुअली, प्रॉब्लम ये हुआ कि कल सुबह ना बहुत ही ज़्यादा मैंने खा लिया था। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी लिया था मैंने। दैट्स द मेन रीज़न माइट भी मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा लग रहा कि बहुत हैवी से फुल अब खा। और सुबह के टाइम पे जो मास गेनर बना के मैं पी लेता हूँ ना प्रोटीन शेकर, आप बिलीव नहीं करोगे भूख ही नहीं लगता दोपहर तक। इतनी ज़्यादा डेंस होता है वो खाना, इतनी ज़्यादा डेंस, दोपहर तक कोई भूख लिटरली है ही नहीं। 1 बजे तक लिटरली मुझे भूख लग जाती है, लगभग 12:30 बजे तक तड़पने लगता है इंसान, भूख लगता है मेरे को। बट इतनी ज़्यादा डेंस है वो, अब भूख नहीं लग रही है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि यार मेरा सर दुख रहा है बहुत तेज। मैं जाऊँगा मिल्क लेके आऊँगा छोटा वाला पैकेट, उसमें से कैपाचिनो बनाऊँगा अच्छा तरीके से बाय यूजिंग दिस लाइफ। एंड मैं इजी टू मतलब लाइफ को डेली बेसिस पे इजी करने के लिए मैं जनरली प्रीफर करता हूँ चीज़ों को लेके। ये सारी चीज़ें छोटे छोटे गैजेट्स जो होते हैं, मैं गैजेट आई एम ह्यूज फैन ऑफ तो डेली लाइफ सिंप्लीफाई करने वाला जो गैजेट्स होता है मैं इजिली यूँ करता हूँ। मतलब कैरिंग बैग्स के अंदर सारा इक्विपमेंट्स हो, सर्वाइवल स्टेट में आप जा रहे हो, तो दिस इज़ द वर्ड टाइप ऑफ थिंग्स आई रियली लाइक। मैं बहुत पसंद करता हूँ चीज़ों को एंड अकेले रहना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू बी मूव फॉरवर्ड विथ माई लाइफ। मैं किसी से ज़्यादा तो मिलता नहीं हूँ एंड जो भी लोग मेरे लाइफ में रहते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं मेरे लिए स्पेसिफिकली।
By the way, all these things done from my side and right now फिनिश आउट करना माफ़ी चाहूँगा कि भाई सॉरी फॉर दैट कि मैं yesterday हिसाब से मैं थोड़ा वीडियोस वगैरह बना नहीं पाया बट as of now you can be continue द ग्राफ कर पाओगे चीज़ों को and let's start with all the things. By the way, thank you so much for this vlog and let's start with a new one. Bye bye. फॉलो करना मत भूलना क्योंकि फिट आशीष नाम है मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड इसमें से आपको डेली बेसिस पे अपलोड मिलता रहेगा चीज़ों को लेके आज वेट